हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि झारखंड में जो एसआईआर है 2026 वो शुरू होने वाला है बहुत ही जल्दी। तो आपको क्या करना है कि जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है उसको तैयार रखनी है ताकि आपका नाम वोटर कार्ड से कटे ना, क्योंकि वोटर कार्ड से यदि आपका नाम कट जाएगा तो फिर आप आने वाले जो चुनाव होंगे वहाँ पर आप वोट नहीं डाल पाइएगा। तो ये झारखंड में एसआईआर होने वाला है। पहला चरण में जो है बिहार में हुआ था, आप सभी को पता होगा। उसके बाद बंगाल है, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में हुआ था। फिर तीसरा चरण में अभी झारखंड और कई राज्यों में होना है, और चौथा चरण में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर वगैरह में होगा। वहाँ पर भी तीसरा चरण में हो जाता, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है बारिश का मौसम है तो वहाँ परेशानी आएगी बीएलओज़ को। तो इसलिए झारखंड में तीसरा चरण का जो एसआईआर है वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड का जो एसआईआर प्रक्रिया है, ये देखिए 20 जून 2026 से एसआईआर अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। इस दौरान बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता का सत्यापन करेंगे। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी होगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची जो है 7 अक्टूबर को होगी। मतलब 20 जून से, यहाँ 30 लिखा हुआ है लेकिन 20 जून से स्टार्ट होगा, और 5 अगस्त को जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है वो जारी किए जाएँगे। उसके बाद यदि किसी का नाम कटा होगा या फिर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो आपत्ति जाहिर कर पाएँगे 5 से लेकर 6 तक। तो उसके बीच में जब आपका आपत्ति करेंगे तो 7 को अंतिम मतदाता सूची आने के बाद कोई भी सुनवाई आपका नहीं होगा। उसके बीच में ही आपको आपत्ति दायर करना पड़ेगा। निर्वाचन आयोग ने देश भर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा कर दिया है। इसके तहत झारखंड में समेत 16 राज्यों में होगा, और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी मतदाता सूची का एसआईआर कराया जाएगा, और 20 जून से स्टार्ट होगा और 7 को जो है अंतिम मतदाता सूची वो प्रकाशित किया जाएगा। तो चलिए हम आगे देखेंगे। झारखंड में 20 जून से एसआईआर स्टार्ट होने वाला है। 29 जुलाई तक प्रत्येक घर जाएंगे बीएलओ। इसका मतलब है कि 20 जून से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यहाँ पूरा डेट यहाँ पर लिखा हुआ है, हम आपको बड़ा करके दिखाते हैं। 20 जून से स्टार्ट होने का कुछ तारीख इस प्रकार है कि 23 मई को जो है अनमैप्ड वोटर की सूची यहाँ पर जारी किया जाएगा। अनमैप्ड वोटर सूची मतलब पहले एक बार आपने सुना होगा 2 महीना पहले वोटर कार्ड की मैपिंग की जा रही थी। उसमें लगभग 90% सॉरी 80% जो है वो कार्य हो गया है। तो उसमें जो नाम कटे हैं, जो लोग मृत पाए गए हैं या फिर जिनका नाम डबल आ गए थे, या फिर जो जिसकी कोई जानकारी नहीं मिली, उनके नाम कटे हैं 12 लाख। और इसमें एसआईआर में और भी मिलान होने हैं। प्रथम 2 चरण में जो है सो 10% नाम काटे गए हैं, जो झारखंड में पहले ही हो गया था। तो यहाँ पर देखिए 23 मई को अनमैप्ड वोटर की सूची जारी होगी, मतलब जिसकी मैपिंग नहीं हो पाई थी अगले पिछले चरण में जो झारखंड में हुआ था मैचिंग की प्रक्रिया। तो 20 से 29 जून तक तैयारी और प्रशिक्षण दिया जाएगा बीएलओज़ को, और बीएलओ 30 जून से 29 जुलाई तक हमारे घर तक आएँगे वो सत्यापन के लिए। उससे पहले जो है सो तैयारी उन्हें कराई जाएगी उसको लेकर के। 5 अगस्त से 4 सितंबर तक आप 5 अगस्त से 7 4 सितंबर तक आप जो है आपत्ति दायर करेंगे, और 5 अगस्त को मतदाता सूची का ही प्रकाशन होगा, जिसके यदि आपका नाम वहाँ पर नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे, अपील दायर करेंगे। अपील दायर करने के बाद 7 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हो जाएगा, तो फिर आप अपील नहीं कर पाएँगे, उसके बीच में करना पड़ेगा। अनमैप्ड जो है वो 23 मई को जारी किया जाएगा। तो अनमैप्ड राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो है रवि कुमार हैं, उन्होंने बताया कि 23 मई को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित की जाएगी। इससे संबंधित बीएलओ के नाम, मोबाइल नंबर भी अंकित होंगे उसमें। सभी बीएलओ क्या करेंगे कि एक सूची बीएलओज़ को दी जाएगी, एक फॉर्म आपको बाँटा जाएगा, उस फॉर्म में आपको फिलअप करके उन्हें जमा करना है। तो फॉर्म भी किस प्रकार भरेंगे हम आपको आगे बताएँगे। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि 12 मई तक राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या ये इतना कुछ है, उनमें से छँटनी की प्रक्रिया शुरू होएगी। चुनाव आयोग ने देश भर में मतदाता सूची का जो तीसरे चरण की प्रक्रिया है वो घोषित किया है। 20 जून से स्टार्ट होगा, 7 अक्टूबर को अंतिम जो लिस्ट है वो आएँगे, 29 जुलाई से बीएलओ आपके घर जाएँगे। यह जानकारी जो है मुख्य चुनाव निर्वाचन पदाधिकारी ने दिया है। तो अलग-अलग तारीखों पर भी हुआ है। 6 सितंबर को ओडिशा, सिक्किम, मिज़ोरम, 11 को दादर और नगर हवेली, 15 सितंबर को उत्तराखंड में, और 7 अक्टूबर को जो जारी होगा झारखंड, दिल्ली, कर्नाटक, मेघालय और महाराष्ट्र। 1 अक्टूबर को तेलंगाना, पंजाब में जारी होगा, 22 नवंबर को नागालैंड में, और 23 दिसंबर को त्रिपुरा में वोटर जो लिस्ट है, फाइनल वोटर लिस्ट है वो यहाँ पर जारी किए जाएँगे। तो अब केवल 3 राज्य बचे, मतलब अगर 16 राज्य तीसरे चरण में हो जाएँगे तो फिर 3 राज्य ही सिर्फ़ बचेंगे। उसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख है। यहाँ पर जो बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, और आप सभी को पता है मानसून का जो सत्र है वो स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए पानी के मौसम में वहाँ पर बीएलओज़ को घर-घर तक जाना पॉसिबल नहीं है। उसमें मतदाता सूची की पुनरीक्षण के लिए जो बीएलओज़ जाएँगे, उसकी देख-रेख में 3,42,000 जो बूथ स्तरीय एजेंट जो पार्टी के द्वारा जो दर्शाए जाते हैं, रहते हैं, अलग-अलग पार्टी से, वो भी इसमें शामिल रहेंगे। झारखंड में 2.64 करोड़, मतलब 2 करोड़ 64 लाख मतदाताओं का जो है सत्यापन की प्रक्रिया होगी। उसमें जो है बीएलओ 29,571 बीएलओ तैनात किए गए हैं, और 21,644 बीएलए जो अलग-अलग पार्टियों से होंगे। 30 जून से जो है घर-घर सत्यापन का प्रक्रिया चालू रहेगा।
जो है झारखंड में एसआईआर प्रक्रिया जो है 20 जून से स्टार्ट होगा, जिसमें प्रशिक्षण प्रिंटिंग कार्य 20 से 29 तक रहेगा। 30 से 29 जुलाई तक आपके बीएलओ आपके घर तक जाएंगे और सत्यापन करेंगे। अगस्त में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगा और 7 अगस्त को फाइनली वोटर लिस्ट जारी होगा। ये तैयारी का डेट जो है वो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, 20 से 29 तक तैयारी और प्रशिक्षण का कार्य चलेगा। घर घर सत्यापन जो है 30 जून से 29 जुलाई तक होगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची 5 अगस्त को आएंगी। दावा और आपत्तियाँ 5 से 4 सितंबर तक करेंगे। दावा आपत्ति का जो निपटारा है वो 3 अक्टूबर 2026 तक हो सकेगा और अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी कर दी जाएगी। उसके बाद कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उससे पहले आपको चेंजेस करना है। तो चलिए हम दिखाएंगे आपको उस फॉर्म के बारे में क्या कहता है वो फॉर्म। तो ये जो फॉर्म है आपको इस प्रकार से डिज़ाइन किया हुआ मिलेगा। छोटा करके हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर। ये एसआईआर का जो इन्यूमरेशन फॉर्म है, जो आपको बीएलओस आपको घर तक देकर जाएंगे, ये फॉर्म कुछ इस प्रकार से है। इसमें जो है कुछ चीज़ें प्रिंटेड रहेगी। ओल्ड फोटो ये है, ये प्रिंटेड रहेगी। सीरियल नंबर आपका किस वोटर में नाम है, क्या ना, ये चीज़ें रहेगी। करंट फोटो आपको लगाना है। बाकी यहाँ डेट ऑफ बर्थ है, आधार नंबर है, आप अपना डालिएगा। मोबाइल नंबर है, फादर नेम जो आपके वोटर कार्ड में रहेंगे बस वही डालना है। मदर नेम है, सिंपल चीज़ें हैं। बाकी जिसका भी वोटर लिस्ट में मतलब 2003 में जो अंतिम बार एसआईआर हुआ था उसमें यदि नाम है तो उन्हें कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी रह गया जिनका भी गार्जियन का नाम है, माता का, पिता का, माता का और भी कोई गार्जियन का, तो उनको भी सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, आधार। बाकी कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि कोई भी ऐसा पर्सन है जिसका ना तो पिता का नाम है ना खुद का नाम है, तो उनके लिए ना 13 डॉक्यूमेंट का एक लिस्ट बनाया गया है। उसमें से एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा आधार को छोड़ करके। तो यहाँ पर यदि आपका खुद का नाम है तो उसका जो पुराना लिस्ट है ना उसके हिसाब से यहाँ भराएगा। बाकी यदि आपके बच्चे के नाम से भरा रहे हैं उसका तो पुराना लिस्ट में नाम नहीं होगा, तो वो ये वाला भरेंगे, अपने गार्जियन के डिटेल को यहाँ पर फिल करेंगे और पुराने वाले अकाउंट जैसे नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर को यहाँ पर डालेंगे वो। दोस्तों आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे दें कि 1951 से लेकर के 2004 तक कुल 8 बार एसआईआर की प्रक्रिया किया जा चुका है हमारे देश में, और ये जो है वो 9वीं बार शायद हो रहा है। इसमें जो बीएलओस ऑफिसर हैं वो आपके घर तक आएंगे। उसके आगे जो ऑफिसर है वो ईआरओ है और ईआरओ से आगे एसडीएम है। तो यहाँ तक की प्रक्रिया शुरू होएगी। इसमें देखिए कुछ चीज़ें हैं कि प्रोसेस ऑफ एसआईआर का बीएलओ क्या करेंगे। बीएलओ का काम है कि फॉर्म 6 या फिर डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो न्यू इलेक्टर अगर हैं तो उनका फॉर्म भरेंगे, प्लस में जो पुराने मतदाता हैं उनके लिए डिक्लेरेशन फॉर्म भराकर मैचिंग की प्रक्रिया करेंगे। बाकी वो फॉर्म का कलेक्ट करेंगे और ईआरओ ऑफिस में जमा करेंगे। फिर ज़रूरत पड़ने पर कम से कम बीएलओ 3 बार तक आपके घर तक विजिट कर सकते हैं। और जो फॉर्म फिलअप इन्यूमरेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भी आप फिलअप कर सकते हैं। आइडेंटिफाइड ये वो पहचान करेंगे कि आप वहाँ पर है, नहीं है, क्या बात है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है। आप ये पीडीएफ गूगल के द्वारा भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लें, वहाँ पर हम पीडीएफ को लगा देंगे, आप पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। हालाँकि ये पीडीएफ है पुराना, बट जो जानकारियाँ हैं वो लगभग वही चीज़ें रहने वाली है। तो जो इस एसआईआर में है, कई सारे लोग ना डर रहे होंगे कि यार मेरा नाम क्या होगा, कटेगा नहीं है ना? यदि आपका नाम गलती है वोटर कार्ड में तो उसको ना सुधरवा लें आप पहले, क्योंकि आपके पास 30 तक का टाइम है। 30 के बाद ही वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है बीएलओ आपके घर तक आएँगे, तब तक आप सुधार करा सकते हैं बीच में। तो 1 हफ्ता के अंदर सुधार हो जाती है। लेकिन यदि आपके पास ना जो है किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है 2003 में, या फिर गार्जियन का नाम नहीं है, तो उनके लिए 13 जो डॉक्यूमेंट है वो डिज़ाइन किए गए। इनमें से ना आपको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जहाँ पर मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, जाति है, आवासीय है, जन्म प्रमाण पत्र है, पासपोर्ट है, या फिर कोई भी पेंशन प्रमाण पत्र है। 1 जुलाई 1987 से पहले आपने किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाया है वो रहेगा। एनआरसी रजिस्टर तो अभी झारखंड में आया नहीं है। बाकी राज्य अधिकारियों द्वारा पारिवारिक जो रजिस्टर है वो, पारिवारिक सूची अगर आपके पास है तो वो भी मान्य रहेगा। मकान से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट है वो चलेगा। ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। बाकी यदि आपका नाम 2003 में वोटर लिस्ट में है तो है ही, वो रहेगा ही। बाकी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इन तीनों डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट को आप रेडी रखें और तैयार रहें। इस एसआईआर के लिए कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए नहीं होने वाली है। बाकी यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको संकोच है, प्रश्न करना है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आइए, सवाल कीजिए, हम आपको सवालों का जवाब कमेंट सेक्शन में देते रहेंगे। सो थैंक यू आज के इस वीडियो में।